तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीढ़ियों का नाप कैसे निकालें, रैंप पर कितनी सीढ़ी आएगी और किस तरीके से सूत को झाड़ना है और किस तरीके से अपने शटरिंग करना है। सभी कुछ इसी वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ सके। तो भाई यहाँ पर जो दीवार है, इस दीवार पर मैं बनाने वाला हूँ सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ बनाने के लिए मतलब जो रैंप डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सूत को झाड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई दोस्तों, सूत झाड़ेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट अपने रैंप भी सेट डलेगा और उसमें कितने बाई कितने की सीढ़ी आएगी वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जो मतलब राइजर बनेंगे वो सभी बिल्कुल नाप तोल से जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, तो कितने बाई कितने की अपने वहाँ देखना पड़ेगा साइड पे कितने बाई कितने की अपना हाइट है, कितनी लंबाई, मतलब कितनी तो हाइट है अपने पास, कितने अपने पास चौड़ाई है और कितनी अपने पास लंबाई है। सभी कुछ देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपन को वहाँ पर चलना होता है। जैसे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ 5.5 फुट की मेरे पास हाइट है, ठीक है। 5.5 फुट तक की मैं यहाँ पर एक जीना बनाऊंगा, मतलब रैंप डालूंगा, सीढ़ियाँ बनाऊंगा 5.5 की हाइट तक की। कितने 5.5 फुट तक हाइट तक की मैं यहाँ पर सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5.5 फुट तो मेरे पास ऐसे हाइट में जगह है, ठीक है। यहाँ जमीन से लेकर 5.5 तक की मैं बताऊंगा। आपकी साइड में जितना हो उतना उसके हिसाब से आप नाप तोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में 5.5 फुट आ रहा है मेरा, लगभग इस जगह पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 5.5 तक की बताऊंगा, ठीक है। और जो लंबाई है मेरे पास जो लंबाई है इस जगह से लेके और यहाँ से लेके मेरे पास लगभग जगह हो रही है, जगह हो रही है मेरे पास 7.5 फीट हो रही है। मतलब मेरे पास जो जगह है वो 7.5 बाई 5.5 की है। 7.5 बाई 5.5 में मैं यहाँ पर सूत झाड़ूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं बनाने वाला हूँ 6 बाई 10 की सीढ़ी, मतलब 6 तो मेरी सीढ़ी की हाइट रहेगी, ठीक है। 6 इंच तो मेरे राइजर का नाप रहेगा, ठीक है। और जैसे लेंथ रहेगी वो रहेगी, मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर 10 इंच। आप अपनी जब साइड में जाते हो तो वहाँ जितनी जगह है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नाप जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 6 इंच का 6 बाई 10 की हो, वहाँ आगे पीछे भी हो सकती है। मतलब 6 फुट की हाइट में क्या होता है, जब अपन चढ़ते हैं सीढ़ियों पर तो अपने भार अनुभव नहीं होता, मतलब थकान महसूस नहीं होती उसमें आराम से चढ़ सकता है। एक नॉर्मली जो जीने की स्टेप चढ़ने के लिए होता है राइजर का नाप जो 6 इंच बिल्कुल सही होता है, परफेक्ट होता है। उसमें ज़्यादा भार नहीं होता है, ना कम ना ज़्यादा, लगभग मतलब मीडियम साइज का होता है। वो सही तरीका होता है, मतलब सही हाइट के हिसाब से होता है वो 6 इंच का। तो 6 इंच का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और लेंथ है जो अपने पैर रखने की कम से कम मिनिमम 10 इंच होना ही चाहिए, ठीक है। 10 इंच होने से क्या पैर अच्छे से जम जाता है। आप 9 इंच का रखोगे तो थोड़ा सा पैर फिसलने का डर रहता है। इस वजह से यहाँ पर मैं जो नाप बता रहा हूँ वो 6 बाई 10 का यहाँ पर मैं सूत झाड़ूंगा। सूत को कैसे झाड़ना है, कैसे हम लोग को रैंप डालना है और कैसे अपना स्टेप बनाना है, सभी कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा मैं बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेरे पास ये जैसे का हाइट है 5.5 फीट, जो लंबाई है 7.5 फीट, इस जगह पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सूत झाड़ूंगा। तो सब सूत मैंने 2 फरमा तैयार कर लिए। एक तो 10 इंच वाला, ठीक है, ये तो मेरा हो गया 10 इंच का। ये जो फरमा बनाया मैंने, ये 10 इंच का फरमा बनाया मैंने, यहाँ पर 10 इंच का मेरा फरमा है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा 10 इंच वाला फरमा। और दूसरा जो फरमा बनाया मैंने वो बनाया मैंने 6 इंच का, क्योंकि मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी, बार बार इंच टेप खोलेंगे अपन तो ये क्या होता है, कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये 10 बाई 6 का 2 फरमा तैयार कर लिया। जैसे कि मैंने यहाँ से इस जगह को यहाँ से टास मारना है, इससे लेकर मैं उधर बढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं जो 10 इंच अपना पैर रखने का, इसके मैं यहाँ से निशान करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधी लाइन खींच लेंगे, मतलब सूत झाड़ देंगे। यहाँ पर मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो साइड में। जैसे कि मेरे को 10 बाई का रखना, आप अगर 11 इंच का रखते हो तो 11 बाई 11 के निशान लगा सकते हो। 12 का लगाते हो तो 12 का रख लो, 9.5 का लगा रहे हो तो 9.5 का, इस प्रकार से एक फरमा बना ली। तो सबसे पहले ऊपर की ओर जो टॉप जगह है दोनों तरह से निशान उतारेंगे। जैसे कि यहाँ निशान लगाया मैंने ऊपर की ओर, जैसे कि यहाँ पर लगाया मैंने 10 इंच में, ठीक है। तो मैं ऐसे नीचे की ओर भी लगाऊंगा, इधर भी लगाऊंगा, यहाँ से भी मैं इसी तरीके से निशान लगाते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर के लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरा फरमा है 10 इंच का, मैं 10 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। इस तरीके से हमको निशान लगाना है। फिर इसको अपन बिल्कुल सूत झाड़ेंगे बिल्कुल सीधे तरीके से। पहले मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। और अगर ये नहीं सीख पाए आप तो फिर हर कोई अनाड़ी अनाड़ी बोलता है, आपको श्रम की बारे शर्मिंदा महसूस होती है और हर कोई ठेकेदार या मालिक बोल देगा तो बेलदार है, ये परफेक्ट कारीगर नहीं है। परफेक्ट कारीगर की रेट भी अच्छी होती है और पहचान भी अच्छी होती है। तो वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो सभी चीज मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो ये 10-10 इंच के हिसाब से मैंने निशान को मार लिया है, ठीक है। अब मैं नीचे भी इसी तरीके से मार लेता हूँ ताकि वीडियो अपनी लंबी ना हो। तो भाई दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर 10-10 इंच के हिसाब से फरमे के निशान इस तरीके से मैंने लगा लिए सभी जगह पर, और नीचे भी इसी तरीके से लगा के मैंने
सूत को झाड़ दिया। मेरे पास अपना जब साइड पे पहुंचते हैं तो वहां पर हमको नील से ही सूत को झाड़ना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के हिसाब से मैं पट्टी से निशान मार के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वहाँ साइड पे अपन जब रहते हैं जब अपन को नील से सूत को झाड़ना होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं समझाने के हिसाब से आपको पट्टी के जरिए निशान से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज में ना हो। तो मैंने यहाँ पर 10-10 इंच के जो अपने स्टेप था, स्टेप का जो नाप था अपना 10 इंच का, 10-10 इंच के इस तरीके से मैंने ऊपर में से निशान लगा के पहले ऊपर में लगाया, फिर नीचे में लगाया, उसके बाद इस तरीके से मैंने निशान कर दिया। आप वहां पर इसी तरीके से मतलब सूत को झाड़ना है नील के जरिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझाने के हिसाब से आपको इस तरीके से बता दिया बिल्कुल सीधे, ठीक है। तो ये तो अपने हो गया मतलब स्टेप के नाप, मतलब जहाँ पैर रखिए लेंथ का जो लंबाई है अपनी उसके हिसाब से 10-10 इंच के मैंने निशान को उतार दिया, ठीक है। आप अपनी साइड पे जितनी जगह है उसके हिसाब से 10 इंच का, 9 इंच का या 11 इंच का जितना भी है उसके हिसाब से इस तरीके से आपको सूत को झाड़ना है, ठीक है। पहले इस तरीके से फरमाइश निशान कर लिया ऊपर की ओर या नीचे की ओर, दोनों तरफ ऐसे ही करना है सेम। उसके बाद बिल्कुल सीधा झाड़ना है, बिल्कुल ये सीधा सॉल में होना चाहिए, मतलब जो शुरुआत करेगा वो सॉल में रहेगा तो फरमे का नाप अपना आप आगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही बैठेगा। इस वाले में गलती ना, अगर ये सॉल में पहला वाला नहीं सॉल में नहीं है तो दूसरा भी पूरा गलती होगा, स्टेप तक जाएगा गलत, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जब भी अपन पहला निशान उतारे उसको बिल्कुल सॉल सूत में ओके उतारे। दूसरी चीज अपर मान लेंगे अपन छोटा वाला, मतलब 6 इंच का जो अपना राइजर का नाप है, उसका जो नाप है हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपनी सीढ़ी बनेगी 6x10 की, तो यहाँ पर मैं 6 इंच का मैंने फरमा लिया है, ठीक है। मैंने फरमा नाप रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जहाँ भी अपनी हाइट है ऊपर वाली टॉप की बात कर रहा हूँ, उस टॉप की लेवल निकालें। हो सकता है कारीगर राजमिस्त्री के हाथ से थोड़ी ऊंची नीची हो जाए, तो उस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखें, उसकी लेवल उतारें। जैसे मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ 5.5 के हिसाब से, तो मैं 5.5 के हिसाब से यहाँ पर एक जगह निशान लगा लूंगा जहाँ मेरा नाम बताया 5.5, ठीक है। मैं समझाने के हिसाब से आप बता रहा हूँ, आपकी साइड में आप 7.5 फुट हो सकती है, 8 फुट हो सकती है, 10 फुट हो सकती है, 11 फुट कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 5.5 के हिसाब से मैं ये निशान उतारूंगा और उस निशान को वाटर लेवल के जरिए मैं कहाँ पर उतारूंगा, अगले कोने पर उतारूंगा, ठीक है। फिर वहां से लेके उसको सूत को झाड़ूंगा मैं, ठीक है। मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, आपकी साइड में जितनी जगह है उसके हिसाब से लेवल की ऊपर को और को लेवल को जरूर निशान मारे, मतलब लेवल से चले। आप लेवल से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेवल कैसे करते हैं, डाउन लेवल कैसे उतारते हैं, वो सभी कुछ वीडियो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हो कि डाउन लेवल ऊपर से कैसे उतारते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। और राजमिस्त्री से संबंधित जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे प्लास्टर कैसे करते हैं, ईंट की चुनाई कैसे करते हैं, पत्थर की चुनाई कैसे करते हैं, सभी कुछ वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है, बिल्कुल ट्रेनिंग टाइप से मैं समझाता हूँ। फिर भी आपको लोगों का कोई डाउट है तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। और जो भी आपका सजेशन है वो मुझे जरूर भेजें। हो सकता है मेरे से कोई गलती होती है तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह एक राजमिस्त्री हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ भाई, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और मैं ऊपर वाले इसको ही लेवल मान के चल रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आप एक्यूरेट लेवल पे लगाए। ये 2 निशान मार लिए मैंने, आपको वहां पर लेवल पे लगाना है। अब मैं इसका सूत झाड़ देता हूँ। जैसे इस तरीके से मैंने लेवल का फाइनल निशान लगा लिया, मैंने स्टेप इसके नीचे नीचे बनेगी मतलब, ठीक है। ये ऊपर टॉप पे निशान है, आपकी हाइट जहाँ पर जितनी होती है उसके हिसाब से सूत को झाड़ के लेवल में झाड़ लिया। जैसे मेरे यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी हाइट है 5.5 इंच, 5.5 फीट, ठीक है। 5.5 फीट पे मैंने इसे एक मुंह को ट्रांस बढ़ ली 5.5, फिर दूसरे मुंह को लेवल में उतार लिया, ठीक है। आपको बिल्कुल लेवल में उतारना, आपकी जितनी हाइट और जितनी, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेवल जरूर उतारनी है। उसके बाद सूत को इस तरीके से झाड़ना है, ये झाड़ दिया मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने जो भी राइजर का नाप है, जैसे कि आपका 6 इंच, मेरा यहाँ पर 6 इंच में बता रहा हूँ आपको, आपका 7 इंच हो सकता है, 7.5 हो सकता है या 6.5 हो सकता है, जितना भी हो उसका इस हिसाब से फरमा बना लिया। मैंने ये फरमा बना लिया, चाहे तो आप इंची टेप से बना सकते हो, पर इंची टेप से क्या थोड़ी 19-20 होता है, इस वजह से मैं यहाँ पर फरमे को लिया है। मैं इसके निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं मेरे हिसाब से सूत झाड़ने के निशान लगा लेता हूँ, कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, एक बार यहाँ पर और एक बार लास्ट में, ठीक है। इस तरीके से मैं निशान लगाते चला जाता हूँ पूरे पे, इस तरीके से हमको निशान को उतारना है। मैंने इनको उतार दिया है 6-6 इंच की दूरी पर, मैंने इनको निशान को लगा लिया है, ठीक है। फरमे के जरिए दोनों तरफ लगा दिए। अब मैं सूत को झाड़ लेता हूँ, ठीक। जैसे खड़े सूत झाड़े थे, अब अपन को आड़े वाले सूत को झाड़ना है इस तरीके से। लेवल का विशेष ध्यान रखें, मैंने ऊपर में लेवल कर दी तो मेरे बार बार लेवल चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब फरमे के हिसाब से मैंने नाप लिया, अब मैं सूत को झाड़ते जाऊंगा, तो मैं फटाफट से सूत को झाड़ देता हूँ। तो भाई दोस्तों इस तरीके से हमको सूत को झाड़ना है, ठीक है। यहाँ पर इस जो खड़े वाले जो निशान थे वो 10-10 इंच में मैंने झाड़े। आपकी साइड में जितने
की लंबाई हो उसके हिसाब से आपको सूत को झाड़ना है। और जो आड़े मतलब जो आड़े वाले निशान है वो मैंने 6 इंच के हिसाब से फिर मैं बना के उनको निशान करते हुए इस तरीके से मैंने सूत को झाड़ दिया, मतलब खड़ा सूत भी झाड़ दिया, अब आड़ा सूत भी झाड़ दिया। ठीक, इस तरीके से जब अपने सूत को झाड़ेंगे ना, इसके बाद आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम हो गया अपना। मेन काम यही होता है, यहाँ तक समझना। इसके बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओगे बिल्कुल। तो क्या करना है, अब जैसे अपने सूत को झाड़ दिया, अब जहाँ से अपनी सीढ़ी स्टार्ट होगी उधर से चल रहे हो तो उधर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सीढ़ी अगर स्टार्टिंग वहाँ से भी आप चल सकते हो, और जहाँ से स्टार्टिंग है तो यहाँ से भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है ना। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके। जैसे मेरी सीढ़ी यहाँ से चढ़ने वाली है, तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक मेरी दूरी जो कंप्लीट किया तो नप ही रही है, ठीक है। तो ये तो मेरा एक स्टेप हो गया, मतलब ये राइजर बन गया यहाँ से यहाँ तक की, तो एक राइजर बन गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरी सीढ़ी हो गई। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझा के नहीं हिसाब से आपको बता रहा हूँ ताकि मैं मिटा सकूँ। वहां पर अपन क्या करना पड़ेगा, डबल निशान मार सकते हैं अपन किसी से भी चौक वोक से, लेकिन यहाँ मैं समझाने के हिसाब से आपको इसको मिटा के दिखा दूंगा ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ सके। जैसे तो पहला स्टेप तो अपना ये बन गया, ठीक है। जो जमीन है ये पहला स्टेप है, तो ये राइजर ये हो गया इसका, ठीक है, ये राइजर हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरे वाला स्टेप ये अपना, जैसे ये हट गया तो ये अपना राइजर हो गया, ठीक है, ये राइजर हो गया ना अपना। इसको हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे ये राइजर बन गया तो ये अपना स्टेप हो गया, ये 10 इंच हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला अपना राइजर हो गया, ठीक है, और ये अपनी लेंथ होगी, तो दूसरी सीढ़ी ये बन गई अपनी। तो इसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। मैं इनको हटाते चले जाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये पहली सीढ़ी तो ये बन गई अपनी, ठीक है, दूसरी वाली ये हो गई, ठीक है, चली गई। अब जैसे आदमी यहाँ चल के यहाँ जाएगा तो इसमें पैर रखेगा, ठीक है, और ये अपना राइजर हो गया, ये अपनी लेंथ हो गई, स्टेप हो गया अपना। तो इसको भी मैं हटा सकता हूँ ताकि आपको अच्छा आसानी से समझ में आ सके, इस तरीके से। ये तीसरी और ये यहाँ पर चौथी होगी, ठीक है। यहाँ से एक फर्स्ट, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, और ये अपना वापस से राइजर आ गया, ठीक है। मैं इसको हटा सकता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और ये अपनी लेंथ है, मतलब ये स्टेप है, ये दूरी है 10 इंच है। यहाँ पर मैं 10 बाई 6 के बना रहा हूँ, ठीक है, 10 बाई 6 के बना रहा हूँ मैं। जैसे कि आपने जो इसकी लेंथ, मतलब जो राइजर की जो लंबाई ऊंचाई है ये कितनी है, 6 इंच की, ठीक है। और जो स्टेप का नाप है वो कितना है, 10 बाई, यहाँ पर मैं 10 बाई 6 की 10 इंटू 6 बाई 30 का नाप के हिसाब से बना रहा हूँ सीढ़ी, ठीक है। तो अपनी 1 2 तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ठीक है। अब ये वाली होगी अपनी 5वीं सीढ़ी, ये होगी अपनी 5वीं सीढ़ी, ठीक है। मैं यहाँ तक भी मिटा देता हूँ ताकि आपको आराम, ये अपना राइजर, ये लेंथ की लंबाई होगी, मतलब स्टेप। तो इस तरीके से जो अपने 11वीं सीढ़ी, मतलब इस तरीके से अपने स्टेप बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये 10वां स्टेप पहुंच गया अपना, ठीक है। और तो भाई इस तरीके से मेरे 10 स्टेप कंप्लीट हो गए। और मैं नीचे से भी थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, मिटा के हिसाब से, जिससे भाई इसकी जरूरत रही नहीं और इसकी भी जरूरत नहीं रही। तो अब आपको आसानी से समझ में आ रही होगी भाई अपने स्टेप इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर मैंने पहले सबसे पहले खड़े वाले सूत जड़े थे 10 इंच में, इसके बाद मैंने 6 इंच में से सूत झाड़े, ठीक है, उनको लेवल में झाड़ा, दोनों को, इसको सॉवल सूत में झाड़ा, पहले वाले को सूत में करना, सॉवल में करना है। इसके बाद इसको लेवल में ऊपर का टॉप निकालना है, उसके हिसाब से फिर हमें इसे नापना है, पहले इस तरीके से नाप लो, फिर उसे नाप लो, फिर उसके बाद सूत को झाड़ना है, ठीक है। फिर नील में झाड़ दिया अपने सूत में, इसके बाद अपने स्टेप कंप्लीट होगी इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग को एक सूत ऐसे झाड़ना है, क्योंकि जो नीचे का तलिया है ना, जहाँ पर अपना रैप डलेगा, इससे नीचे डलेगा, ठीक है, इससे नीचे डलता है। तो सबसे पहले इसको झाड़ देता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरीके से आपको सूत को झाड़ना है, ठीक है। इस तरीके से जोड़ने के बाद, झाड़ने के बाद इस तरीके से आप झाड़ोगे तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अपनी सीढ़ियाँ इस तरीके से बन गई, मतलब, ठीक है। अभी तो ये सीढ़ियों का नाम निकला है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, शटरिंग का नाप देखना है। इसमें शटरिंग का नाप कैसे लगाएंगे, स्टेप तो बन गया अपना, आपको कंफर्म पता लग गया कि भाई इतनी सीढ़ियाँ बन गई, इतने बाय इतने की, ठीक है भाई, 6 बाय 10 की सीढ़ी यहाँ पर बन गई। अब अपन को शटरिंग का नाप लगाना है, जैसे कि ये तो फिक्स हो गया। अब शटरिंग का नाप लगाने के लिए क्या करेंगे, अपन इंच टेप लेंगे, ठीक है। इंच टेप लेने के बाद अपन एक निशान को नीचे की तरफ लगा देंगे, इससे कम से कम 4.5 इंच
जो भी अपनी शटरिंग का जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है रैम की, वो 4.5 इंच मिनिमम साइज रहती है, मतलब मीडियम साइज रहती है। आप चाहो तो 4 में डाल सकते हो या 5 इंच में भी डालते हैं अधिकतर ठेकेदार, ठीक है, 4 और 5 के बीच में डालते हैं। मैं यहाँ पर 4.5 इंच में एक निशान मार दूंगा। जैसे कि मैंने 4.5 इंच में यहाँ पर एक निशान मार लिया, एक निशान यहाँ मार दिया मैंने, और एक यहाँ पर मैं मार देता हूँ। इसको करके उनको दोनों को लंबा सूत को झाड़ना है। तो इससे नीचे क्या हो गया, अपनी शटरिंग का नाप होगा, ये शटरिंग टूटेगी। इस तरीके से अपने को रेम को डालना है, मतलब इस तरह को यहाँ पर अपनी शटरिंग होगी, मतलब ये 4.5 इंच पे दोनों तरफ ट्रांसफर के अपन को सूत को झाड़ना है। सूत को झाड़ने के बाद क्या होगी, जो ये थिकनेस बची ना, ये थिकनेस बची, ये रेम की मोटाई है, ये रेम की जो मोटाई होती है 4.5 इंच, मैंने 4.5 इंच के हिसाब से ठोका है। अब इसके लेवल पर अपन को क्या करना है, शटरिंग को ठोकना है। जहाँ पर आपकी जितनी मतलब जगह है उसके हिसाब से आपको नाप निकालना है। नाप निकालने के बाद 4 इंच इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, इस लाइन से आपको नापना है 4.5 इंच। 4.5 इंच नापने के बाद आपको वहां पर शटरिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको सीढ़ियों का नाप, शटरिंग कैसे की जाती है, सभी कुछ इसी वीडियो में आपको डिटेल से मैंने समझाया। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। और मुझसे भी अगर कोई गलती हुई तो वो भी आप बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि मैं भी कोई इंजीनियर नहीं हूँ भाई, मैं भी आपकी तरह एक राजमिस्त्री हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।